नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है धोखेबाज पत्नी। यह कहानी पति पत्नी की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक लड़के ने एक सुंदर लड़की से प्रेम विवाह किया, लव मैरिज किया। हालांकि तब प्रेम विवाह करना कोई छोटी बात या आम बात नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़का और उसकी प्रेमिका, जो अब उसकी धर्म पत्नी बन चुकी थी, उनका सच्चा प्रेम देखकर लोगों ने स्वीकार कर लिया और लोग उनके प्यार की मिसाल देने लगे थे। वे दोनों भी अपने प्यार से भरी नए संसार में काफ़ी खुश थे। लोग यह देखकर हैरान हो जाते थे कि उन दोनों में कभी किसी भी चीज़ को लेकर कभी झगड़े नहीं होते थे। चाहे जितने दोनों प्रॉब्लम रहते थे, कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। लड़के और उसकी पत्नी ने अपनी प्यार की रोशनी सदा रोशन रहे, इसलिए एक नियम बनाया। उन दिनों लोग गर्मी में रात में छतों पर लाइट जलाया करते थे ताकि घर आंगन में उजाला रहे, और सोने के समय उन्हें बुझा देते थे। प्रेमी जोड़े ने तय किया कि वे जब तक साथ रहेंगे तब तक उनके घर की लाइट जलती रहेगी। जब वह दोनों रात में सोने जाते तो वह लड़का रोज़ अपनी पत्नी के लिए रात में आइसक्रीम लाकर खिलाता। यह सब मोहल्ले के लोग देखते थे। अब रात होते ही पूरे मोहल्ले में अंधेरा हो जाता, लेकिन एकमात्र इस लड़के का घर ही रोशनी से जगमगाता। उस लड़के के घर के बगल में एक और पति पत्नी का जोड़ा रहता था। वह यह सब रोज़ देखता था कि यह लड़का अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। हर रात को सोने से पहले वो पति पत्नी भी आसमान का नज़ारा देखने के लिए छत पर जाते थे। वह दोनों पति पत्नी जब उस प्रेमी जोड़े को देखते तो वह आपस में बात करते कि देखो, यह दोनों में एक दूसरे में कितना प्रेम करते हैं। लगता है पति अपनी पत्नी से ज़्यादा ही प्रेम करती है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, उसका पति अपनी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करता है। उन दोनों को देखकर अब इन दोनों पति पत्नी में आपस में झगड़ा होने लगा। इन दोनों में से एक दूसरे को कौन ज़्यादा चाहता है। तब इन दोनों ने तय किया कि क्यों ना हम उनकी परीक्षा लें। अगले दिन वह औरत उस प्रेमी जोड़े को लड़के से मिलती है, कहती है कि मैंने तुम्हें रोज़ तुम्हारी पत्नी के साथ रोज़ देखती हूँ। तुम अपनी पत्नी का ख्याल कितने अच्छे से रखते हो, यह देखकर मैं तुम्हें मन ही बहुत चाहने लगी हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वह लड़का कहता है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को छूना तो दूर, मैं किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। तब वह औरत कहती है कि मैं भी तुम्हारी पत्नी की तरह खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, मुझ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और औरत कहती है कि अगर तुम अपनी पत्नी का कत्ल कर दो तो हम दोनों साथ रह सकते हैं। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। 1 महीने तक वह औरत देखती है कि उसका प्रेमी जोड़ा का पति अपनी पत्नी को कुछ नहीं करता। फिर अगले दिन उस औरत का पति उसकी पत्नी के पास जाता और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं चाहता और जब देखो तब वह मुझसे झगड़ा करती है। मैंने तुम दोनों को देखा है, तुम दोनों बहुत ही प्रेम से रहते हो। यह देखकर मैं मन ही मन तुम्हें बहुत ही चाहने लगा हूँ। अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो तुम अपने पति का कत्ल कर दो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। करीब 1 हफ्ते बाद उस प्रेमी जोड़े में से उस प्रेमिका का पति नहीं रहता। यह देखकर वह औरत आदमी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह जान जाती है कि उसकी प्रेमिका ने अपनी प्रेमी का कत्ल कर दिया। अब उस औरत को देखकर यह बहुत ही अफसोस जताती है कि यह हम लोगों ने क्या कर दिया। कुछ दिनों बाद उस औरत ने भी आत्महत्या कर लिया। वह यह सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई कि मैंने उस प्रेमी जोड़े की पति का कत्ल करवा दिया। अब इधर उस लड़की की प्रेमिका और उधर उस औरत का पति ही बचे थे। तभी एक दिन उस आदमी से भी रहा नहीं गया। वह उस लड़की के पास आता है और कहता है कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। वह तुम्हारे पति के कत्ल में अपने आप को दोषी मानती थी। तब उस लड़की ने कहा, मेरे पति का कत्ल, लेकिन मेरे पति तो जिंदा हैं, वह कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। यह सुनकर वह आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचता है कि इस पति पत्नी में तो बहुत ही प्रेम है
धोखेबाज तो हम पति पत्नी निकले जो दूसरों को धोखा देने चले थे और खुद धोखे का शिकार हो गए। दोस्तों, आपको इस कहानी से यह सीख मिलेगी कि कभी भी किसी प्रेमी जोड़ी को देखकर उससे जलन और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर वह आपस में प्रेम करते हैं तो उनका आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं करवानी चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए कि ये चाहे जीवन में किसी भी कोई भी परेशानी आए वह मिलजुल कर ही रहना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।